नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच इस लाइव के माध्यम से टेटन वार्ता प्रकरण से जुड़े कुछ अपडेट के साथ आया हूं। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप लोग से ये रहेगा कि आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि मौसम भी प्रतिकूल है। आप लोग जहां भी रहें अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे जिला के यशस्वी जिला संगठन मंत्री विशाल जी हैं, और उसके अतिरिक्त अनिल जी हैं। और स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। और आवाज़ जा रही होगी तो एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। विक्रम जी हैं और प्रतीक राय जी हैं, स्वागत है आप सभी का। आशुतोष कुमार राय जी, स्वागत है। अपूर्वा मंडल जी, स्वागत है मैम आपका इस लाइव सेशन में। सुमित वशिष्ठ जी और शिवम कुमार जी हैं, नमस्कार। संदीप जी और सुनीता मैम, नमस्कार। आप जब से 1 सितंबर का प्रकरण आया है, आप निरंतर अपने टीम का हौसला अफजाई करती हैं, धन्यवाद। विवेक सिंह जी, स्वागत है। कृपा निधि जी, एक क्रांतिकारी साथी, नमस्कार आपका। और सोनी, नमस्कार। आशुतोष राय जी, अनिल, कपिल जी और शिवम कुमार, सुमन सैनी, आप सभी का स्वागत है। अमित मिश्रा जी डी से, स्वागत है। कृष्णा सिंह जी, ये हमारे तमाम जो टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं, सभी का स्वागत है। और कुछ रिव्यू पुनर्विचार याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थे, जिसको लेकर हमारे शिक्षक साथी पैनिक थे। तो उसके संदर्भ में कुछ बात करनी थी आप लोगों से, तो उसी लिए हमने ये टाइम रखा 8 बजे का। तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। विवेक सिंह जी, एसपी तिवारी जी, भूपेंद्र सिंह और अखिलेश भारद्वाज जी, हमारे सम्मानित डीसी इस समय इटावा में हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं। नीरज कुमार जी और अकिल अहमद जी, क्रांतिकारी साथी, आप दिल्ली भी जंतर मंतर पे हम लोग के साथ गए थे। तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं। शैलेंद्र सिंह जी हमारे जो मऊ से हैं, और इस टेट अनिवार्यता कार्य कानून के खिलाफ जो हमारी एक टीम बनी है, लीगल टीम, उसका बड़ी मजबूती के साथ नेतृत्व कर रहे हैं मऊ में। और राकेश राय जी, शशांक राय जी, सर्वेश ठाकुर जी, प्रमोद कुमार जी और संतोष बघेल जी, जो हमारी पूरे लीगल सेल को एक तरह से कहते हैं कि लीड कर रहे हैं, वो भी हैं। आपका स्वागत है। और विनय श्रीवास्तव जी, शिव कुमार जी, दीपक त्रिपाठी जी, ये हमारे बड़े जुझारू क्रांतिकारी साथी हैं, सहारनपुर से हैं दीपक त्रिपाठी जी। और दिल्ली जंतर मंतर पे भी ये मिले थे, अपनी टीम के साथ गए थे, बड़े जज्बे वाले हैं। ऐसे तमाम क्रांतिकारी साथी, मोहम्मद मुदस्सर जी हैं, देवेंद्र जी, सरिता तिवारी जी, दीपक कुमार। और इस लाइव में पूरे देश के हर प्रदेश से, और विनीत पारुल मिश्र जी हैं, बड़े क्रांतिकारी साथी हैं, सदैव शिक्षक हितों की बात को। और मयंक नारायण जी, हमारे जनपद के बड़े मजबूत हैं, शरीर से भी मजबूत हैं और सहयोग में भी बड़े मजबूत हैं, ऐसे क्रांतिकारी साथी। तो शिक्षक साथियों, ये 1 सितंबर 2025 को जो ये टेट अनिवार्यता का काला कानून हमारे ऊपर थोपा जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उसके बाद से हम शिक्षकों की जो एक एकजुटता चली है, शैलेंद्र सिसोदिया जी हैं, सत्यप्रकाश यादव जी, संजय कुमार मिश्रा जी, आप सभी साथियों का
स्वागत है। और तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं जो निरंतर इस लाइव सेशन से जुड़ते हैं और टीम का भी हौसला अफजाई करते हैं और इस संघर्ष को धार देने का काम करते हैं। हमारे जनपद के एक बड़े आदर्श शिक्षक अशोक सोनकर जी, संजय कुमार मिश्रा जी, यशके सिंह जी और भानु प्रताप जी, प्रमोद कुमार जी, आप सभी सम्मानित साथियों का इस सेशन में स्वागत है। नरेश मिश्रा जी, प्रभात कुमार जी। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा को। कौशल पांडे जी हमारे बीच में हैं और ईश्वर प्रसाद जी। तो आप सभी साथी जुड़ गए हैं और सुनील मिश्रा जी, डॉक्टर सुची श्रोतिया जी, दिवाकर सिंह जी, यूपीएस हरिपुर। तो आप सभी साथी लगभग जुड़ गए जो हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं। जो साथी अभी कहीं होंगे तो जब ये लाइव सेशन समाप्त होगा, वीडियो जब देखेंगे तो उनको जानकारी हो जाएगी। साथियों, विगत कई दिनों से एक जो सबसे बड़ी शिक्षकों में चर्चा थी, जो हमारे टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं, उनको बार बार हमारी टीम समझा रहे थे कि आप पैनिक न हो, लेकिन एक विशेष उनके दिमाग में है, वो जो है पुनर्विचार याचिका जो रिव्यू है, उसमें बार बार ये आया कि उत्तर प्रदेश सरकार के रिव्यू में डिफेक्ट है। और इसको लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के शिक्षक जो हमारे टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं, बल्कि पूरे देश के शिक्षक साथियों में बड़ा उपापोह की स्थिति है और बड़े पैनिक हो रहे हैं। स्वाभाविक है, चूंकि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और 1 सितंबर 2025 का जब टेट अनिवार्यता का कानून थोपा जाता है, निर्णय आता है, तो ये उत्तर प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य है जो पुनर्विचार याचिका में जाता है। हमारे बीच हमारे जनपद के बड़े यशस्वी जिला संयुक्त मंत्री शैलेंद्र सिंह जी हैं, जो इस आंदोलन में नवरात्र में जब 9 दिन कमलों का व्रत था तब भी हम लोगों के साथ चलकर उस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में जाकर अपनी आवाज को बुलंद किया था। तो तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। पुनः हम अपने टॉपिक पे आते हैं और ये लोगों में था कि जैसे आप ध्यान देंगे कि पहली बार जब उत्तर प्रदेश सरकार का जो रिव्यू व पुनर्विचार याचिका थी, उसमें जो प्रकरण आया था, तो उसको लेकर कहा गया था कि डिफेक्ट है और कोर्ट ने 2 नवंबर का समय दिया था। आपको याद होगा कि 2 नवंबर का समय दिया था कि वो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी डिफेक्ट को दूर कर ले, अन्यथा की दृष्टि में खारिज हो सकता है। ऐसा माहौल बना और 15 तारीख को जब फिर से कुछ उसमें डिफेक्ट दिखाया गया, काफी शिक्षक परेशान हुए। उनका फोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था, हमारे पास आ रहा था, बघेल जी के पास, हमारे यशस्वी जो प्रांतीय संयुक्त मंत्री अमित जी और जिलाध्यक्ष जी, उन लोगों के पास आ रहा था कि भैया ये उत्तर प्रदेश के सरकार का जो पुनर्विचार याचिका है उसका रिव्यू का डिफेक्ट दूर नहीं होता। उसको तत्काल हमारी टीम ने संज्ञान में लिया और आज ही हम लोगों ने अपने प्रदेश के यशस्वी, हमारे जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के यशस्वी प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान विनय कुमार तिवारी जी हैं, उनसे वार्ता की गई है। फिर जो हमारे टीम के संरक्षक हैं, जो इस शिक्षकों पे आई हुई विपदा में जो सर्वप्रथम कोई जनप्रतिनिधि आगे आया है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है, वो है माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी। आज हम लोगों ने माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी से संपर्क साधा और संयोग से वो लखनऊ थे भी। सदन चल रहा है, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सदन चल रहा है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने भी संपर्क साधा, हम लोगों ने संपर्क साधा और माननीय विधायक जी का ये समर्पण शिक्षकों के प्रति देख लीजिए, कितनी निष्ठा समर्पण से वो अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। उन्होंने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार के एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव श्रीमान पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से संपर्क किया और उनसे संपर्क करके
बड़े ही मजबूती के साथ वार्ता की कि आखिर इस केस में डिफेक्ट क्यों दिखा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी हैं, माननीय पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, उनके वो बेसिक के भी अपर मुख्य सचिव हैं। और इसके पूर्व में भी जब माननीय विधायक जी गए थे तो पूर्व में भी बात हुआ था, लेकिन आज चूंकि कल तमाम शिक्षकों का फोन आया कि उत्तर प्रदेश के रिव्यू पुनर्विचार याचिका के डिफेक्ट को लेकर आज यशस्वी एमएलसी माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने विधायी कार्यों में से समय निकालकर संपर्क किया, अपर मुख्य सचिव से मजबूती के साथ वार्ता किया। अपर मुख्य सचिव ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि आप आश्वस्त रहें विधायक जी, आपके तमाम जो लाखों लाख शिक्षक हैं आश्वस्त रहें, सरकार इस मुद्दे पे अत्यंत ही संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस पे संवेदनशील हैं। 2 दिन पहले कुछ पता चला था, हमने अपने स्टैंडिंग काउंसिल के जो हमारे मेंबर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क किया गया है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि डिफेक्ट दूर कर दिया गया है। कुछ अपडेशन रह गया होगा, वो कोर्ट की जो अपडेशन टीम है उसके जिम्मे है, लेकिन जो ऑन पेपर रजिस्ट्रार के यहाँ वो उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका के सारे डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने इसको एडमिट किया माननीय एमएलसी साहब से कि 2 दिन पहले कुछ एक्स्ट्रा डिफेक्ट दिखा रहा था, जिसके संपर्क में संबंध में संपर्क किया गया। इतना ही नहीं, माननीय एमएलसी साहब ने स्पष्ट कहा कि हमें जब जनवरी में डेट पड़ती है, पुनर्विचार याचिका में डेट पड़ती है, तो हम सरकार से पूरी की पूरी उम्मीद है, मांग करते हैं कि हमारी बात को, देश के लाखों लाख शिक्षकों को, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की बात को रखने के लिए वहां प्रतिष्ठित अधिवक्ता की पैनल को खड़ा किया जाए। हमारे यहाँ जो सॉलिसिटर जाएंगे, जो प्रदेश के हमारे अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी जरूरत पड़ता है तो हमें देश के वरिष्ठ प्रतिष्ठित अधिवक्ता की टीम को खड़ा करना है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात कर चुका हूं और जैसे ही डेट पड़ती है आप विभागीय रूप से देखिएगा और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस मुद्दे पर उनको फिर से जागृत करते हुए कि नहीं, हमारी बेस्ट से बेस्ट टीम, लीगल पैनल जो हमारे अधिवक्ता गण की टीम है, वहां खड़ा होकर हमारे शिक्षकों की बात को रखे। तो ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और साथ में आपको ये समझना होगा कि काम आपकी टीम जमीन स्तर से कर रही है। स्वाभाविक है, आपके मन में डर, भय, विचलित होना मानव स्वभाव है। और जहां सेवा की बात है, आपकी सेवा न सिर्फ आपकी सेवा है, आपके माँ बाप के बुढ़ापे की दवाई है, बच्चों की पढ़ाई है, समाज है, घर है, विभाग है, तो आपके ऊपर प्रेशर ही प्रेशर है। ऐसे में यदि आपकी सेवा की समाप्ति की बात की जाती है तो आप पैनिक हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, ये मानव स्वभाव है। लेकिन पहले ही दिन से हमारी टीम पहले दिन से कह रही है कि आप पूर्ण आश्वस्त रहिए। आप 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से सेवा कर रहे हैं और ये सेवा कहीं खैरात में नहीं आई है। जब विज्ञापन निकला था, आपने विज्ञापन की अर्हताओं को पूर्ण करके, संबंधित विभाग की परीक्षाओं को पास करके तब इस सेवा को ज्वाइन किया, इस सेवा में आए हैं। आपकी सेवा को कतई भी पहले दिन से हम लोग कर रहे हैं कि 62 साल के पहले जो भी आपकी उम्र है उसके पहले आपकी सेवा कहीं नहीं जाने वाली है। हाँ, कुछ शिक्षक साथी अपने बीच के हैं, जो हमारे युवा शिक्षक साथी हैं, वो जरूर भ्रामक खबरें फैलाते हैं टेट को लेकर, नहीं करना है। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि सी टेट में कहीं ऐसा कोई ऑप्शन आने वाला नहीं है, सेवारत सर्विस के लिए कोई भी विकल्प नहीं आने वाला है, और वही हुआ।
जो हमारी टीम आपको कह रही थी, आगाह कर रही थी, वही हुआ। इसलिए समय समय पे हम लोग लाइव आकर आप लोगों को सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं, फिर वो चाहे हमारे अध्यक्ष अमित जी हों, बघेल जी हों या हम हों, इसीलिए बार बार आते हैं और आपको सटीक जानकारी देते हैं। जो समस्या रहती है तत्काल उसको दूर करने के किस प्रकार किया जाए वो तमाम हमारे शिक्षक साथी जानते हैं और इसको लेकर इतना पैनिक थे। हम इस लाइव सेशन के माध्यम से लाखों लाख शिक्षकों की तरफ से माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी का हार्दिक आभार धन्यवाद देते हैं। आप सोच लीजिए कि इस समय सदन चल रहा है, उनका कितना व्यस्ततम समय है, लेकिन उनको जैसे ही पता चला कि नहीं हमारे शिक्षकों के पुनर्विचार याचिका में प्रदेश सरकार के रीट में कुछ डिफेक्ट कमी दिखा रहा है, तो वो तत्काल जाकर संपर्क करते हैं, उसको दूर करने के लिए शासन पे दबाव बनाते हैं और उस समय को निकाल कर फिर वो मुझे फोन करते। सोच लीजिए वो कितने संवेदनशील हैं आपके मुद्दे को लेकर कि हमको फोन करते हैं कि राजेश बाबू आप निश्चिंत रहिए, मैंने अपर मुख्य सचिव से आज बात कर लिया है, सारी चीजें ठीक हैं और जो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा वो सही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप तनिक भी मत घबराइएगा और अपने शिक्षक साथियों से कह दीजिएगा कि घबराएं मत। हमने कहा माननीय विधायक जी हम क्यों घबराएंगे, जिसके साथ रथ पे माननीय द्वारिकाधीश के समान सारथी आप हों तो भला वो लोग घबराने वाले नहीं हैं। तो हमारे आपके साथ ऐसे जनप्रतिनिधि जो समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, आपके लिए खड़े हैं और आप तनिक भी विचलित न हो। बाकी का काम आपकी टीम कर रही है और इसको मानकर चलिए कि 2 जनवरी के बाद जैसे ही कोर्ट खुलता है हम लोग इस प्रयास में हैं, अपने माननीय अधिवक्ता लोग से संपर्क में हैं कि कितना जल्द से जल्द डिफेक्ट दूर हो और हमारी केस की सुनवाई हो। यद्यप आप अगर दिल्ली जाएंगे या लखनऊ जाकर वरिष्ठ अधिवक्ता गण से समझेंगे तो वो यही कहते हैं कि आप पुनर्विचार याचिका को लेकर आप लोग परेशान क्यों हो कि डेट नहीं पड़ रहा, डेट नहीं पड़ा। आप आ गए हैं पुनर्विचार याचिका में, आप सुरक्षित हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आप पुनर्विचार याचिका में आ गए हैं, आप सुरक्षित हैं। आप यदि याची बन के आ जाएंगे तो आप और भी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि आप कोर्ट के आवरण में आ चुके हैं। तो फिर ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का माननीय न्यायाधीश के ऊपर है, वो जब चाहेंगे आपकी बात को सुनेंगे। आप उसको अपने काउंट डाउन में मत जोड़ के चलिए कि जो 2 साल का समय दिया गया था वो समाप्त हो रहा था। वो आप उन्हीं माननीय न्यायाधीश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही पास गए हैं। तो आप इसको लेकर तनिक भी पैनिक न हो कि कितनी जल्दी सुनवाई होनी। हाँ, ये जरूर हो कि सुनवाई जब हो हमारी तैयारी पूर्ण हो और हमारे तथ्य तर्क इतने सटीक वहां रखे जाएं कि हमें वहां से राहत मिलनी चाहिए। तो इसलिए जो भी साथी परेशान हो रहे हैं वो कतई भी इसको अब डिफेक्ट को लेकर पैनिक न हो और बार बार न जाने कितने फोन मैसेज आ रहे हैं शिक्षक साथियों के। तो आप आश्वस्त रहें, आपकी टीम पूरे मनोयोग से लगी हुई है। इन छुट्टियों में भी हम लोग पूरी छुट्टी शीतकालीन संभवतः दिल्ली में ही बिताएं, क्योंकि जो प्लानिंग है आदरणीय अमित जी के साथ की हम लोग अपना रिव्यू के साथ भी अपनी जो ए और बी सी हमारी जो प्लानिंग है उस पर भी हम लोग लगे हैं। साथियों, बार बार कहा जा रहा है, इस वाक्य को नोट कर लीजिए, आप इस सेवा से कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपके साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी रहेगी, आपके साथ केंद्र सरकार भी रहेगी, आपके साथ राज्य सरकार भी है। और इतना ही नहीं, आपने देख लिया होगा शीतकालीन सत्र में सदन में देश की चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभी माननीय सांसद ने आपके पक्ष में आवाज उठाई है। कहीं न कहीं सबके दिल में ये बात है, सबके दिमाग में ये बात है। माननीय सांसद जी को तो छोड़ दीजिए, हमारे
ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दीजिए, पत्रकार को छोड़ दीजिए, एक आम जन के बीच में भी अगर ये बात होती है तो वो बड़े स्पष्ट करते हैं, बेराग बेलौस कहते हैं कि ये गलत है। कोई शिक्षक 15 साल 20 साल से सेवा दे रहा है तो आप उसको कह रहे हैं कि आज की जो अहर्ताएं हैं उसको पूरा करिए, ये गलत है। तो जब एक सामान्य जनमानस की ये आवाज है कि ये गलत है, तो फिर आप क्यों परेशान हैं? अब उधर दिल्ली का जो देश का सदन चला शीतकालीन सत्र, वहां टेट अनिवार्यता को लेकर पूरा सदन गर्म रहा। यहां देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी सदन चल रहा है, यहां भी टेट अनिवार्यता के प्रकरण लेको ये शीतकालीन सदन एकदम गर्म है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले दिन से हम तमाम शिक्षक साथियों से इस बड़े ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कहते हैं, और जो भी हमारे टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं, इस चीज को कान खोल के आप सभी लोग सुन लीजिए कि हमें तरह तरह के शिक्षक संगठनों के शिक्षक साथियों के उकसावे में, बहकावे में नहीं आना है। अपने आंदोलन को बड़े ही संयमित, सुनियोजित तरीके से सफलता तक पहुंचाना है। इसलिए तमाम ऐसे शिक्षक साथी आते हैं जो कहते हैं कि नहीं सरकार ऐसे नहीं, सरकार टेट अनिवार्यता प्रकरण पे उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, इस बात को आप कतई नहीं भूलेंगे, कतई भी नहीं भूलेंगे। मैं उन टेट अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षक साथियों से कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हों, चाहे वो जिस भी दलगत राजनीति से प्रभावित हों, लेकिन एक बात आप ध्यान सुनिएगा कि जब अपने हित की बात आती है तो पहले आप अपने हित को साधने का प्रयास करिए। आपको ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार टेट अनिवार्यता कानून, इस निर्णय 1 सितंबर 2025 के निर्णय के खिलाफ इस देश में पुनर्विचार में जाने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार समवर्ती सूची में है, और यदि समवर्ती सूची में है तो राज्य सरकारों को भी अधिकार है अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति के अर्हता को, उनके गुणवत्ता को, उनके मानक को तय करने का। तो राज्य सरकार यदि आपके साथ है तो आप तो 99% आपका जॉब सुरक्षित हो जाता है उसी समय, यदि राज्य सरकार है। और उत्तर प्रदेश सरकार का देश में कितना महत्व है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश हर मुद्दे पर देश को दिशा देता है, दिशा तय करता है। स्टेट अनिवार्यता पे भी पूरे देश के शिक्षक साथियों का निगाह उत्तर प्रदेश पर ही है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर है, उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों पे है, उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों पे है और हमारी टीम पर है। तो हमें सतर्क रहना है, किसी भी तरह की ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करनी है। हम बार बार करें कि लोगों को यह न लगे कि सरकार की कोई इस तरह की गतिविधि नहीं करें। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष इस मुद्दे पे सभी आपके साथ हैं, हमें दोनों की जरूरत भी है। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं पूर्व में कि जब हमारी टीम ने माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात किया था, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप पुनर्विचार में गए हैं, आप गए हैं, हमारे देश के कई सम्मानित राज्य सरकारें गई हैं, और तो ऐसी परिस्थिति में उसको सदन में उस पर अमेंडमेंट नहीं हो सकता क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। तो सरकार का यह पूर्ण प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही सरकार एनसीटी के माध्यम से अपने हलफनामे को शिक्षकों के पक्ष में प्रस्तुत कर देगी, जिससे समस्या का निदान, समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा। इससे शिक्षक साथियों को न्याय भी मिल जाएगा और सदन अमेंडमेंट से भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि नहीं होता है पुनर्विचार में तो हम करेंगे। यानी उस समय भी हमें सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की जरूरत पड़ेगी। यदि सदन में अमेंडमेंट हमें लाना है, आरटी एक्ट में टेट अनिवार्यता के काले कानून को संशोधित करना है, तो
तो उस समय भी हमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो भी हमारे टेट प्रभावित साथी हैं, हम बार बार कहते हैं कि वो किसी विचारधारा के दबाव में न रहें। उनका सिर्फ अर्जुन की लक्ष्य की तरह होना चाहिए। उनकी आंख सिर्फ टेट अनिवार्यता काले कानून से निजात पाने के लिए है, अपने आंदोलन को गति देने के लिए है। तमाम तरह के जो भ्रामक खबरें आ रही हैं, अफवाहें आ रही हैं, आपको जो कमजोर करने के तमाम तरह के अराजक तत्वों के द्वारा मटेरियल सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, आप उनसे दूरी बनाकर रखें। आप अपनी टीम पर विश्वास रखें। लड़ाई हमारी बहुत ही सही सटीक चल रही है। आप सोच सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी सदन, उच्च सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था जिस दिन आपके टेट पर बात नहीं हुई हो। कौन सा ऐसा मुद्दा है? लोग कहते थे कि फला की तरह हो जाएगा, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। यही हमारे शिक्षक साथी कहते हैं कि फला का देखिए हुआ था, फला में खत्म हो गए, लोग ऐसे आ गए, मानदेय पे आ गए। कितनी दिन बाद चली थी सदन में, तब भी हम लोगों ने कहा था कि हम वो नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। और आज देश की सदन के शीतकालीन सत्र का एक एक दिन टेट अनिवार्यता पे बहस हुई है, बात हुई है, चाहे वो शून्यकाल में ही रहा हो, आपकी मुद्दे को उठाया गया है। हमारे प्रदेश की सदन चल रही है इस समय, वहां भी उठ रहा है। तो आपकी बात को जहां कानून बनता है वहां उठ रहा है। पूरा देश सुन रहा है, सरकार सुन रहा है, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सब सुन रहा है, सब आपके साथ हैं। हमें बड़े ही संयम से के साथ आगे बढ़ना है। और जानते कल 24 तारीख है, 24/2 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय बंद रहता है। उसके बाद जब खुलेगी तो हमारी टीम आपको अपडेट करेगी। वैसे भी किसी को और भी जानकारी चाहिएगी, समय समय पे हमारी टीम के लोग, बघेल जी, अमित जी, हम लोग लाइव आकर आपको अपडेट करते रहेंगे। आज का अपडेट यही था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो रिव्यू पुनर्विचार याचिका का डिफेक्ट था उसको दूर कर लिया गया है। और इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोई और नहीं, हमारे यशस्वी संरक्षक श्रीमान MLC माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपर मुख्य सचिव माननीय पार्थ सारथी सेन जी शर्मा जी से स्वयं संपर्क करके उसको दूर करवाने का कार्य करवाया है। और साथ ही कि हमारी जब पुनर्विचार याचिका शुरू हो उसमें हमारे देश के वरिष्ठ जो अधिवक्ताओं का पैनल है, उत्तर प्रदेश सरकार उस पैनल को भी वहां खड़ा करे। ये आज का अपडेट था। आप एकदम आश्वस्त रहें, अपने परिवार में रहें। जैसे पहले आप लोग अपने पूरे मनोयोग से सेवा का आनंद लेते थे, एक आदर्श शिक्षक की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे, उसी तरह आपका कार्य आज भी हो, आगे भी हो। बाकी की बात आप अपने हमारी टीम पर छोड़िए। पुनः जितने भी शिक्षक साथी आज लाइव सेशन में जुड़े हैं, सभी का हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। आप संयमित रहिए, संगठित रहिए, संकल्पित रहिए कि हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद।